हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे मैथ के अपने अगले पार्ट की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे भाई हाथ मिलाने वाले प्रश्नों की। एक दूसरे से कितने हाथ मिलाए, इतने हाथ मिलाए तो कितने व्यक्ति थे। ठीक है, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। इतनी टीम मैच खेल रही हैं तो उनके बीच कितने मैच खेले जाएंगे कुल, यदि वे इतने इतने मैच खेलें। एक दूसरे को गिफ्ट दे दिया तो टोटल कितने गिफ्ट जाएंगे। तो इस तरह के आज हम सभी प्रश्नों को करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अच्छे से देखें और साथ साथ उसको समझें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज का मोटिवेशनल विचार देखते हैं हम। यदि हर सुबह नींद खुलते, बहुत अच्छे से समझना, यदि हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं। बहुत गहरी बात है, बहुत आराम से समझना। यदि हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जिंदगी नहीं जी रहे, सिर्फ काट रहे हैं। वो जो कहते हैं ना बस कट रही है, वही वाली काट रहे हैं। यदि हर सुबह आप यदि हर सुबह आप नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जिंदगी नहीं जी रहे, क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। कहते नहीं अरे और क्या हाल चाल है, अरे बस कट रही है यार, तो बस वो कट ही रही है। तो बढ़ते भाई हम आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं आगे। देखो भाई, पहला प्रश्न है, एक कक्षा में 10 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं। वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। वे सब क्या करते हैं? एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो वो पूछ रहा है कितनी बार हाथ मिलाए गए, जो टोटल हाथ मिले वो टोटल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से समझना। तो भाई एक चीज़ बताओ, यहाँ पे है व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। टोटल कितने हैं? 10 व्यक्ति हैं, 10 छात्र है। वो कह रहा है एक दूसरे से उन्होंने हाथ मिलाए। तो यदि आपका आएगा कि भाई एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। यदि दो व्यक्ति हैं, कितने हैं? दो व्यक्ति हैं। यदि दो व्यक्ति या दो लोग हैं और वो एक काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं। तो आपका फॉर्मूला होगा भाई n(n-1) और बटे में 2। क्या होगा? n(n-1) बटे में 2। आगे जब हम करेंगे प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा। अब दूसरी चीज़, अब ये एक काम कैसे होगा ये बताता हूँ। यदि दो व्यक्ति हैं, यदि क्या हो, दो व्यक्ति हैं और कितने काम हो रहा है? दो ही काम हो रहा है। तो क्या होगा? n और n-1। कितना होगा? n और n-1। ये आपका आंसर होगा। अब इस चीज़ को समझो। अब देखो भाई, दो व्यक्ति हैं और एक काम कैसे हो रहा है, अब इस चीज़ को समझो। अब ये देखो, आप जब दो व्यक्ति मिले, उन्होंने हाथ मिलाया, तो हाथ कितनी बार मिलेगा? एक ही बार तो मिलेगा। तो काम कितना हुआ? एक। कितना हुआ? एक। अब आप कहोगे दिमाग साहब ये बताओ कि दो काम कैसे। तो भाई दो व्यक्ति हैं, एक गिफ्ट ये दे रहा है और एक गिफ्ट ये दे रहा है, गिफ्ट का आदान प्रदान हो रहा है। एक गिफ्ट ये दे रहा है, एक गिफ्ट ये दे रहा है। तो टोटल कितने गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ? दो का। कितने का हुआ? दो का। तो बस यही है, आपको यही समझना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना बस, यही। इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। अब प्रश्न में कह रहा है वो एक कक्षा में 10 छात्र हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? हाथ दो, मतलब दो व्यक्ति हाथ मिलाएंगे तो एक ही बार तो हाथ मिलेगा। तो हमने सीखा था अभी n और n-1 और बटे में 2, बटे में 2। तो टोटल कितने हैं भाई? 10। और 10 में से एक जाएगा, कितना होगा? 9। बटे में कितना? 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 5। 9 पंजे कितना होता है? 45। कितना होता है? 45। अब अगर इस तरीके से नहीं आता तो थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिकली भी देख लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये टोटल कितने लोग हो गए? 10। अब एक चीज़ देखो, ये वाला जब ये पहला व्यक्ति गया, इसको जाना घर, इसने कहा भाई ठीक है मैं चल रहा हूँ। इसने क्या कहा? मैं चल रहा हूँ। तो इसने इससे हाथ मिलाया, इससे हाथ मिलाया। देखो इससे अच्छे तरीके से और नहीं समझ में आएगा, बहुत आराम से समझना। इसने इससे हाथ मिलाया, इसने सबसे हाथ मिलाया, तो कितने बच रहे हैं इसके अलावा? 9। तो इसने कितने से हाथ मिला दिया? 9 से। ये भाग गया घर। इसने कहा ठीक है भाई मैं चल रहा हूँ, मेरी राम राम, मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है। अब ये तो चला गया। अब दूसरे वाले को थोड़ी देर बाद दूसरे वालों के काम आया। इसने कहा यार मुझे भी घर से फ़ोन आ गया, मुझे भी जाना है। इसने कहा भाई चल ठीक है तू भी चला जा। तो अब कितने व्यक्ति बचे आगे? अब बचे आगे 8। कितने बचे हैं? 8। तो ये कितने से हाथ मिलाएगा? 8 से। भाई ये भी राम राम कहेगा, ये भी अपना घर निकल लिया। अब आगे कितने, अब किसका नंबर आएगा? अब नंबर आएगा 3 का। थोड़ी देर बाद 3 को भी काम लगा। ऐसा थोड़ी है भाई शाम तक अपना यहीं बैठे रहेंगे।
3 को भी थोड़ी देर में काम लगा, तो आगे कितने व्यक्ति बचे? 7। कितने बचे? 7। तो इस तरीके से जब हम चलते जाएंगे तो आगे 6, 5, जब ये 9 वाला आएगा सबसे लास्ट में 9, तो ये कहेगा भाई 10 वाले, अरे चलिए आप, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा काम अब जा। ठीक है, तो ये किससे मिलाएगा? केवल इसी से तो मिलाएगा। तो लास्ट में आपका इस तरीके से कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई कि जो मेरा आया 9 + 8 + 7 + 6 + 5 और प्लस में 4 + 3 + 2 और +1। अब इसको चाहे आप ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 है भाई, इधर से काउंट, इधर से ऐसे भी तो जोड़ सकते हो तुम, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n+1/2। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जब हम HCF वाला करेंगे आगे, एवरेज वाला चैप्टर करेंगे, तो उसमें हम ये चीज़ें बहुत आराम से सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सीखना है n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? n+1/2। तो कितनी संख्या है भाई ये? 1 से लेकर 9 तक 9 ही तो है। और n+1 कितना हो जाएगा? 10, और बटे में कितना? 2, 2 से 5, तो ये कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45। ये प्रैक्टिकली था, ये आपको इतना आना चाहिए। ठीक है ना? किस तरीके से किया ये हमने सीख लिया है। आया तो यहाँ भी 45, लेकिन आपको क्या करना है? n+n-1 और बटे में 2, जितने व्यक्ति हैं उतने को रख दो और गुणा कर दो, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मत करना, यहाँ पे थोड़ा लेंथी पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वही तरीका अपनाना है। अब हम बढ़ते हैं, तो इसमें कितने हाथ मिलाएगा भाई? टोटल कितनी बार हाथ मिलाएगा? 45। कितनी बार हाथ मिलाएगा? 45। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अपने। अगला प्रश्न है भाई, एक ग्रुप में 15 सदस्य हैं। एक ग्रुप में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। उन्होंने दीपावली पर शुभकामना कार्ड भेजकर एक दूसरे को बधाई दी। तो बताओ कुल कितने शुभकामना कार्ड का इस्तेमाल किया गया? ऐसा थोड़ा होगा भाई एक ने कार्ड भेज दिया तो दूसरा चुपचाप बस ठीक है भाई हो गया काम, तो दूसरा ही भेजता है। यही तो होता है भाई, दीपावली पर एक दूसरे को मिठाई भेजते हैं, एक दूसरे को कार्ड भेजते हैं। तो ये क्या होता है? इसमें कार्ड का आदान प्रदान। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 व्यक्ति और 2 ही काम होंगे, 2 व्यक्ति और 2 ही काम होंगे। तो हमने देखा था भाई n और n-1। अब बताओ इस सवाल में कितनी देर लग रही? 15, और 15 में से एक कितना जाएगा? 14। अब 15 और 14 की गुणा कर तो 15 चौका 60, और 15 और 6 21, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 210। कितना आ जाएगा आपका? 210 कार्ड का आदान प्रदान हुआ। यदि किसी दुकान से खरीदने गए और 15 व्यक्ति को आपस में क्या करना था भाई? आपस में कार्ड देने थे, तो कितने कार्ड खरीदे जाएंगे? 210। कितने कार्ड खरीदे जाएंगे टोटल? 210 कार्ड खरीदे जाएंगे। उनमें कितने कार्ड का इस्तेमाल हुआ? 210 कार्ड का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। देखो अब IPL आ गया भाई। IPL में कितनी टीम है? 8 टीमें हैं, और एक दूसरे को, और सब टीमें एक दूसरे के साथ मैच खेलें, तो कुल कितने मैच खेलेंगे? तो कुल कितने मैच खेलेंगे? अब एक बात देखो भाई, यहाँ पे जैसे एक टीम है ये A, और एक टीम है ये B, और एक टीम है ये C। तो इसमें मतलब ये है इसका, उसने कहा एक दूसरे से मैच खेलने हैं। वो आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा कि किस तरीके से, मैं बता रहा हूँ इसमें दोनों तरीके से। देखो इसने कहा भाई एक इससे खेलेगी, ये इससे खेलेगी, फिर B इससे खेलेगी, और C इससे खेलेगी, और B इससे भी खेलेगी। मतलब आपस में ये 2 टीम कितने मैच खेल रही हैं? 2 मैच खेल रही हैं। कितने मैच खेल रही हैं? 2 मैच खेल रही हैं। तो बस अगर 2 व्यक्ति 2 काम, तो कितना होगा? 8, और n-1 मतलब 8-1 कितना हो जाएगा? 7। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8 7 56। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गई बात? यदि वो कहे कि हाँ एक ही मैच चल रही है, यदि वो कहे एक ही मैच खेलनी है, तो कितना हो जाएगा आपका? 8, n-1 कितना हो जाएगा? 7, और बटे में कितना? 2। जिस तरीके से वो आपको प्रश्न में दिया होगा आपको उसी तरीके से करना है। यदि वो कहेगा कि इतनी टीमें हैं, इतना मैच खेल रही हैं, तो आपको इस तरीके से करना है, 8 × 7 हो जाएगा आपका। समझ में आई बात? बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये मैंने आपको बता दिया भाई, 2 व्यक्ति 2 काम, तो n-1, और यदि 2 व्यक्ति एक ही काम हो रहा है, टोटल जो आउटपुट आ रहा है वो कितना हो रहा है? यदि एक ही है तो कितना हो जाएगा? n-1/2। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्रुप में 20 सदस्य हैं। एक ग्रुप में कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं। देखो ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, ऐसे भी आपको सीखने हैं। किसी एक के जन्मदिवस पर बाकी सबने एक गिफ्ट दिया, तो उसने भी सभी को एक एक रिटर्न गिफ्ट दिया। तो बताओ कुल कितने गिफ्ट आदान प्रदान किए गए? अब एक बात बताओ भाई, टोटल कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति हैं। अब एक तो यहीं बैठा है जन्मदिन वाला, तो बर्थडे बॉय तो यहीं बैठा है, बाकी कितने बचे? 19। अब आप सोचोगे इसमें रिटर्न का गिफ्ट क्या करना है? आदान प्रदान करना है भाई। एक गिफ्ट वो देगा, एक गिफ्ट वो देगा, तो आप क्या करोगे?
20 और स्मार्ट साहब आपने बताया था n-1, तो 20 माइनस 1 कर दिया, तो ये आ गया जी 20 गुणा 19। बस जी हमारा आंसर आ गया 380 और हम जा रहे हैं अब जा घर, हमारे सवाल हो गए सारे सही। तो भाई इस तरीके से गलती मत करना, सवाल को पहले पढ़ो और समझो। लैंग्वेज अगर आपने समझ ली तो आप सभी सवाल कर सकते हो, सभी सवाल कर सकते हो। तो भाई देखो उसने क्या कहा, एक बर्थडे बॉय है, इसको बैठा दिया यहाँ पे, तू यहाँ बैठ जा चुपचाप, ठीक। अब तुझे केक ही काटना है, तू यहीं बैठा रहे। अब बाकी बचे कितने, 19। अब ये एक एक करके गए, एक एक करके इसके पास गए कि ले भाई गिफ्ट। तो इन्होंने कितने गिफ्ट दिए, सबने एक एक गिफ्ट दिया, कितने गिफ्ट दे दिए, 19। इसने कहा भाई रुक जाओ तुम भी। अब इसने क्या किया, यहीं से इसने अपने पास से, इसने पहले अपने गिफ्ट मंगा रखे हैं, इसने भी सबको एक एक गिफ्ट दिया। अच्छा ये इसने अकेले ने गिफ्ट दिया, तो इसने सबको 19 को गिफ्ट दिया, तो इसने कितने गिफ्ट दिए, 19। तो गुना कितना हो जाएगा, 19। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, 38। 380 मत कर देना, बात को समझो। यदि एक की बात हो रही है, केवल एक को दिए और एक ने ही सबको दिए, समझ में बात, तो ये होगा इसका आपका आंसर, कितना होगा, 38। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, एक पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया। क्या क्या, सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया। कुल 55 बार हाथ मिलाया गया, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है। एक पार्टी है हो रही है, उसमें कितने व्यक्ति हैं पता नहीं है, लेकिन हाथ जो मिलाएगा वो कितनी बार मिलाएगा, 55 बार हाथ मिलाया गया। तो अब आपको क्या करना है भाई, आपको पता है यदि हाथ मिलाना है तो n-1 और बटे में कितना, 2 बराबर कितना है इसमें, 55। कितना है, 55। या तो आप इस तरीके से सॉल्व करो भाई, n बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा n, और n-1 कितना हो जाएगा आपका, 110। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब ये देखो आप, कोई ऐसी संख्या देखो जो एक छोटी करके, देखो n और n में से एक घट जाएगा, उसकी गुणा करके 110 आता हो। या तो आप ऐसे कर लो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से भी आ जाएगा आंसर। या आप ऑप्शन ही उठा लो, भाई आपने ऑप्शन उठाया 10, तो आपको पता है भाई 10 और n-1 कितना हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला आ गया, लिखना मत, बस अपना ध्यान रहेगा आपको, बस सीधा अपना कैलकुलेट करो, बहुत टाइम बचता है इस चीज़ से भी, 2-3 सेकंड में हो जाएगा ये प्रश्न। 10 और 10 में से एक कितना हो जाएगा, 9/2। तो यहाँ आपका कितना है भाई, 45। तो 45 तो होगा नहीं, क्योंकि कितना है, 55, और थोड़ा बढ़ा दो, और संख्या एक ही बच रही है बस आगे बढ़ी। कितनी बची भाई, एक तो 45 में मिल रहा है, मिलाने कितने, 55। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से तो एक ही संख्या आ गया। यदि ऑप्शन 12-13 भी दिए हो तो आप देख लो आगे। तो यदि 11 है तो 11 गुना कितना हो जाएगा, 10 और बटे कितना हो जाएगा, 2। तो 11, 2 से 5 और 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55। आप यहाँ से भी कर सकते हो, या यहाँ से आप देख सकते हो भाई 11 और गुना में कितना, 10, एक छोटी संख्या, तो यहाँ से कितना आ गया, 110। तो कितनी संख्या होगी, n कितना होगा आपका, 11। इस तरीके से आपको प्रश्न करना है। मुश्किल से 5 सेकंड का समय लगाना है इसमें, इतनी प्रैक्टिस करो और अच्छे से समझो। ऐसा नहीं कि हाँ वहाँ भी फॉर्मूला लेके बैठ गए और अपना करने लगे, ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। अब देखो अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न अलग टाइप के हैं, बस आपको समझना है, और आगे से कोई भी गलती मत करना इसी तरह के सभी प्रश्नों में। वो कह रहा है 8 व्यक्तियों का एक समूह है जो 11 व्यक्तियों के समूह से एक स्थान पर मिलते हैं। भाई 8 व्यक्तियों का एक ग्रुप है और 11 व्यक्तियों के एक ग्रुप से मिले, उन्होंने कहा सबने आपस में हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो भाई एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये कितने हैं, 8, कितने हैं व्यक्ति हैं, 8, और यहाँ पर कितने हैं, 11, कितने हैं, 11। तो जब ये 8 हैं तो इसमें से एक जाएगा, इधर हाथ मिला के आएगा, कितने से हाथ मिलाया इसने, 11 से, निकल गया तो। ये फिर दूसरा जाएगा, इसने भी कितने से हाथ मिलाया, 11 से। फिर ये तीसरा जाएगा, इसने कितने से हाथ मिलाया, 11 से। तो ये टोटल कितने, 8 है, तो 8 बार जाएंगे, तो हर बार 11, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 11 × 8 = 88। तो उन्होंने कितनी बार हाथ मिलाए, 11 × 8 = 88। अब आप लोगों का कुछ में दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, सर जी इन्होंने तो एक एक करके हाथ मिलाए, ये आपस में ना मिलाने के क्या, या ये आपस में ना मिलाने के क्या। और सिंपल सी चीज़ एक आपको बता दूं, मैं देसी बात बता रहा हूँ जो आपके साथ भी होता है। एक चीज़ बताओ, आप भाई 3 लोग हो, आप कहीं पे जा रहे हो, देखो प्रश्न भी इस हिसाब से बनाया जाता है। आप 3 लोग हो, आप साथ जा रहे हो, आप कैसे, एक ऐसे मान लो आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है ना, ट्रिपलिंग वैसे गलत है, लेकिन ट्रिपलिंग पे आप जा रहे हो, 3 जा रहे हो एक बाइक पे। आगे आप जाके देखा आपने कि आपके 4 दोस्त और खड़े हैं, आप उतर गए वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप सभी तीनों इन्हीं से तो हाथ मिलाओगे, या वहीं पे खड़े होकर आपस में भी हाथ मिलाने लगोगे जब साथ आ रहे हो। ऐसा तो नहीं होता ना। या ऐसा थोड़े करोगे भाई, जैसे आप कहीं पे जा रहे हो
आप 2 लोग जा रहे हो बाइक पे, आगे आपको 3 दोस्त मिले। क्या मिले आपको? 3 दोस्त मिले। आपने वहाँ पे बातचीत की और लास्ट में कहा चल भाई सब हम चल रहे हैं, ठीक है ना, अब हम चल रहे हैं। तो क्या करोगे? इन सब से हाथ मिलाओगे। क्या करते हैं? इन सब से हाथ मिलाते जैसे, तो एक एक करके हाथ मिलाओगे। ये जो दो फिर भी साथ जाएंगे जब, ये क्या ये भी आपस में मिलाएंगे कि चल भाई मैं भी चल रहा हूँ? नहीं, जिन जो अलग थे उन्हीं से तो हाथ मिलाओगे। तो मतलब ग्रुप वाले आपस में हाथ नहीं मिलाते। कुल मिलाकर बात यह है, और यहाँ से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या प्रश्न है? तो इसमें कितना हो गया था भाई? इसमें आ गया था टोटल 88 आंसर आपका आ गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो ये भी ग्रुप वाला ही सवाल है। अब ग्रुप हो गए 3। अब कितने ग्रुप हो गए? 3। 6 का ग्रुप है, 8 का ग्रुप है, और कितने का ग्रुप है भाई? 10 का ग्रुप है। अब तो ये 6 वाले मिले, 6 वालों ने 8 के पास गए, तो एक एक करके जाएंगे। ये 6 जो जाएंगे एक एक करके 8 8 बार मिलाएंगे हाथ भाई। जब एक व्यक्ति जाएगा तो इधर कितनी बार मिलाएगा? 8। तो 8 8 करके कितने हो जाएंगे? 6। तो ये कितने हो गए? 48। कितने हो गए? 48। यहाँ पे मैंने लिखा कितने हो गए? 48। अब ये 6 वाले गए 10 वाले के पास। 10 वाले के पास गए तो इन्होंने कितनी बार मिला है? 6 × 10। कितने हाथ मिले भाई? 60। कितने मिल गए? 60। अब 8 वालों के 10 से तो नहीं मिले भी, तो 8 वालों के भी 10 से हाथ मिलवाओ। तो 8 गुना कितना हो जाएगा आपका? 10। तो ये कितना हो गया भाई? 80। कितने हो गए? 80। तो बस, अब सबके हाथ मिल चुके हैं भाई। देखो 6 वालों ने 10 से मिलाया, तो इसका मतलब 10 वालों को भी मिल ही गया 6 से। 10 वालों का 8 से मिल गया, तो सबके हाथ मिल गया। बस आप इसको यहाँ पर काउंट कर लेना। यहाँ आपका कितना आ जाएगा? 8, और ये हो जाएगा आपका 18। तो टोटल कितने हाथ मिलाएगा भाई? 188 बार हाथ मिलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे से कोई सवाल मत गलत करना। और सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है मैथ की, कंप्लीट मैथ के नाम से फोल्डर है, वहाँ से देखो, स्टार्टिंग से देखो। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैथ करा रखा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा है, जीरो से लेकर, ठीक है ना, और हाई लेवल तक लेके चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया लेवल तक। आप वहाँ जाकर वीडियो देखो, तब समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से। सो पहली वीडियो होगी थोड़ा इजी टाइप होगा, लेकिन आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो सभी वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप वहाँ से कवर करो जाके। अब अगला प्रश्न है, एक कॉलेज पार्टी में 30 छात्र एक दूसरे को एक पेन देते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पेन दे रहे हैं। तो वगैरह कुल कितने पेनों का आदान प्रदान हुआ? कुल कितने पेनों का आदान प्रदान हुआ? एक दूसरे को दे रहे हैं, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 2 व्यक्ति हैं और काम कितने हुए? 2 ही काम हुए भाई। एक दूसरे को दे रहे हैं, ए ने बी को दिया, ले भाई पेन, तो बी ने भी इसको दिया, तो कुल कितने? 2 काम हो रहे हैं, 2 ही व्यक्ति और 2 ही काम हो रहे हैं। तो टोटल है कितने? हमें पता है यदि 2 व्यक्ति 2 काम, तो n n-1। बस सीधा आपको क्या करना है? 30 छात्र है तो 30 × 29। 29 दिया कितना होता है? 87। गुणा भाग में तो आप अच्छे ही होंगे, ठीक है ना, पहाड़े वगैरह तो सब याद होंगे आपको, कैलकुलेशन अच्छी है। जिसकी अच्छी नहीं है पहली वाली वीडियो देखो, शुरू की जितनी भी वीडियो है इसी से संबंधित है, कैलकुलेशन से संबंधित है, बहुत अच्छे तरीके से बताया। वहाँ पर जाकर आप वीडियो देखो किस तरीके से गुणा भाग करनी है। आगे जब अगले चैप्टर आएंगे वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी उनकी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो कितना हो गया भाई इसमें? 870। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है आज का। एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को श्री भगवत गीता उपहार स्वरूप देते हैं। क्या कर रहे हैं? सब एक दूसरे को श्री भगवत गीता उपहार स्वरूप दे रहे हैं। इस प्रकार कुल 156 श्री भगवत गीता का आदान प्रदान हुआ। तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या थी? देखो अब प्रश्न क्या हुआ? अब 2 व्यक्ति हैं और 2 ही काम। अब 2 व्यक्ति हैं और कितने काम है भाई? 2 ही काम है। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति और 2 ही काम होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई 2 व्यक्ति और कितने काम होगा? 2 काम हो गए। तो मुझे पता है 2 व्यक्ति 2 काम, n n-1। अब यहाँ से देखो भाई, तो मुझे पता है एक बार तो ये यहाँ पे होगा और इसमें से एक छोटा होगा, और बराबर कितना आ रहा है? 156। अगर आप गुणा भाग में अगर अच्छे हो तो आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देकर तुरंत क्लिक कर दो और करना ही ऑप्शन से यहाँ पे आगे। या आप यहाँ पे इसको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़े बनाओगे, यहीं पे आप इसको कर लोगे। अब ये देखो 12। अब 12 से छोटा कौन सा होगा? 11। क्या 12 के और ये इकाई के अंक की गुणा कर लो, 1 2, क्या 2 है लास्ट में? नहीं है, तो बस ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। अब 13, 13 से एक छोटा 12, 2 और 3 की गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 6। शायद ये हो सकता है, पर वैसे भी आपको ये याद होना चाहिए 12 13 की गुणा कितनी होती है? 156। 12 11 की गुणा कितनी होती है? 132। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। इस टाइप का आगे से आप कोई प्रश्न गलत नहीं करोगे,
इस तरह का आप आगे से कोई प्रश्न गलत नहीं करोगे। तो ठीक है भाई, प्लेलिस्ट में ज़रूर सारी वीडियो देखो, आप वहाँ से कवर करके चलो। मैथ का आपका किसी भी एग्ज़ाम हो, आपका UPSI हो, UP पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, SSC GD हो, SSC हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बच के जाएगा। आप देखो, वहाँ जाकर लेवल देखो और किस तरीके से पढ़ा है, वहाँ पर आप सारी चीज़ें सीखो। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद और सभी को राम राम।